नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिलासपुर में एसएससीएल द्वारा विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएससीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर श्रद्धा महिला मंडल की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज पूरी दुनिया की प्राथमिकता बन चुका है और एसएससीएल इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक पौधों की सुरक्षा और संवर्धन नहीं होगा, तब तक हरित क्रांति का सपना साकार नहीं हो सकेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से एसएससीएल ने पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थीम है क्लाइमेट एक्शन। वो सिर्फ विश्व के लिए नहीं है, हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। हम सब मिल के ऐसा दुनिया बनाएं या ऐसा हमारा आसपास का क्षेत्र बनाएं जहां पर प्रकृति का भी उतना ही सम्मान हो जितना कि हम लोग ऊर्जा सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं। तो एसएससीएल पूर्ण रीति से ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ हरित जो माइनिंग है उसमें डिवोटेड है, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे जल का हमारा संरक्षण हो। हर कार्य में हम लोग पूरी तरह से बैलेंस बना के कार्य कर रहे हैं। हमारी जितनी भी आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा के तौर पे कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हमारा संकल्प है ऊर्जा सुरक्षा हो राष्ट्र के लिए, प्रकृति का संरक्षण हो और साथ में हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया दें जिसमें कि पूर्ण रीति से वो स्वच्छता के साथ रह सकें, सांस ले सकें। हम लोग आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बार का थीम जो है क्लाइमेट एक्शन। एक्चुअली जो जलवायु का चेंज हो रहा है उसके लिए हम लोग सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर हम लोग जो क्लाइमेट एक्शन का जो एक्शन लेना है उसको हम लोग उसको एक्शन को लेना है। हम लोग को 3 स्तर पर हम लोग को सोचना चाहिए। एक निजी स्तर पर जैसे एवरी इंडिविजुअल को जो अपना लाइफ जो बोलते हैं लाइफ फॉर एनवायरनमेंट जो एक था मिशन था, और सेकंड स्तर में हम लोग का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में कम्युनिटी में हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं अच्छा एनवायरनमेंट के लिए। तीसरा हम लोग का जो है ये इंडस्ट्रियल एसएससीएल जैसे आप देखिए हम लोग एसएससीएल की तरफ से हम लोग जो एनवायरनमेंट के प्रति हम लोग सब जागरूक है और हम लोग उसी लाइन में सब कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27,77,950 रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती किसी भी समाज और राज्य के समग्र विकास की आधारशिला है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त बना रही है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जिसका उपयोग वे परिवार की जरूरत। वहीं नियत निल्ला नार अभियान के माध्यम से
से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों की 7,770 नई महिलाओं को भी योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना अब केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भागीदारी और अधिक मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष में 5 जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित विकास कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा लंबित कार्यों को जल्द पूरा कर जनता को उनका लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सुशासन की पहचान है। बैठक में जिले के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की कार्य योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया। फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से वो कहां तक उन लोगों तक पहुंच रहा है, उन तक बराबर राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली वहां पर रहता है कि नहीं, महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस तरह से फीडबैक लेने का हम लोग इस सुशासन तिहार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह समाधान शिविर भी लग रहा है। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें हमारे विभाग के स्टॉल भी लगते हैं। विभाग की योजनाओं की जानकारी भी जनता को दी जाती है और कई पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ भी दिया जाता है। राशन कार्ड वगैरह तत्काल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस बन रहा है। इस तरह से कई समस्याएं लोगों के तत्काल में समाधान शिविर के माध्यम से निपट रहे हैं और इसके पहले अप्रैल में कलेक्टरों को भी शासन के तरफ से निर्देश था कि जो पुराने राजस्व के प्रकरण हैं उसको भी निपटाएं और उसका भी निपटान अच्छे से हुआ है। तो ये सब सुशासन तिहार में लोगों को फायदे हो रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम समाज ने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया, तो उसकी इस भावना का सम्मान करते हुए गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज का कहना है कि इस निर्णय से गौवंश की सुरक्षा, देखभाल और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज में उनके प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना और अधिक मजबूत होगी। हम लोग जो है तमाम मुस्लिम समाज जो यहाँ पर आई है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए, वो जो है गाय को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने के लिए जो है पूरा मुस्लिम समाज यहाँ आया हुआ है। क्यों और काहे क्यों नहीं हो रहा है और काहे नहीं हो रहा है, जब हर तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है, उसके अलावा उसके बाद भी अगर ये चीज़ को फैसले में नहीं लाया जा रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। आज पूरा मुस्लिम समाज पूरे प्रदेश में देख लीजिए, पूरे भारत में देख लीजिए, आज पूरा हिंदू भाइयों के साथ है और गाय को माता देने का दर्जा दिलाने के साथ है। तो बस उसी के लिए जो है देखिए माता दर्जा देने के बाद ये होगा जो जितने बूचड़ खाने हैं वो बंद हो जाएंगे, चाहे वो किसी के भी नाम से चल रहे हों। प्लस जो मॉम लिंचिंग हो रही है उसके बुनियाद पर वो ख़त्म हो जाएगा। जो बेकसूरों को जान लिया जा रहा है गाय के नाम पर, पशु के नाम पर, माता के नाम पर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसको बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और अभी हस्ताक्षर जो है कराया जाएगा सबसे। सिर्फ धार्मिक आस्था ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही, ये सभी धर्म को जो हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं ये सभी की आस्था का केंद्र है। और एक बात कही रहा था मैं भैया कि ऐसे नहीं है कि 14 साल तक ये माता है और हर बात ये माता नहीं है। अगर माता है तो जन्म से अगर माता है तो आखिरी तक मरे तक हमारी माता है। ये द्विभाषी में ऐसे नहीं होना चाहिए कि 14 साल बाद ये करे वो करे, ये गलत चीज़ है ना। तो ये चीज़ रोक लगना चाहिए और हम चाहिए कि पूरा देश में अमन चैन सुकून, जो एक गंगा जमुना की जो तहजीब हमारे जो देश चलते पूरा सब मिल के रही थे वैसे रहन। और हमन गाय माता ला जैसे हिंदू धर्म में वो कहते हैं कि माता है तो हमार भी माता है, हमन नहीं माना था और ये लागू होना चाहिए। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी का भी एक लेटेस्ट बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय हमारी माता है और उससे हमारा जन्म जन्म का नाता है। हम भी ये बात मानते हैं। हम जब बच्चे थे तब से हम गाय पे निबंध लिखते आ रहे हैं जिसमें हमने गाय की बहुत सारी अच्छी बातें हम उसमें लिखते हैं कि गाय हमारे लिए दूध देती है। हम सब भी उसको माता का दर्जा देते हैं और हम सब गाय को माता ही मानते हैं। तो और जैसे कि गाय जब दूध देना बंद कर देती तो हम देखते हैं कि सड़कों पर गाय इसी तरह घूमते रहती है और फिर अंत में आप देखते हैं कि वो किसी बूचड़ खाने में कट कर एक्सपोर्ट हो रही है। और आज हमारे देश दूसरा बीफ एक्सपोर्टर है। तो हम आंकड़ों की बात करें और हमारे टॉप 10 एक्सपोर्टर में आप देखेंगे तो शायद एक आध दो मुस्लिम नाम आपको मिलेंगे, बाकी जो भी नाम है आप जान रहे हैं किनके नाम है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज जब केंद्र में और ज़्यादातर राज्यों में जब हमारी बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है जो कि हिंदू के हित के लिए सोचती है, तो हम चाहते हैं कि हम भी हिंदू के हित में हमारे भाई हैं और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा बस यही है कि गाय को भी राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, उसको ऐसा दर्जा दिया जाए ताकि उसके जो सड़क दुर्घटना में कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, लोगों को भी परेशानी होती है, गायों को भी दिक्कत होती है, तो ये सबसे निजात मिलेगी। तो हमारी यही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। और जैसे अगर हमारे ये अभी हमारा विनम्र हमारा एक आवेदन था, आगे चल के भी हम लोग और इसके लिए आंदोलन करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित। तो संगठनों से निवेदन है और सभी गौरक्षक दलों से जो गौरक्षा के नाम से जो भी अपना चल रहा है उन सभी से आह्वान करता हूं मैं कि मुसलमानों की और पूरे देश के मुसलमानों की जो गौरक्षा के लिए जो हम लोग खड़े हुए हैं कि इसकी जो हत्या बंद की जाए, सारे बूचड़ खाने बंद किए जाएं, वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये मेरा सभी संगठन से, सारे हिंदू संगठनों से और सारे गौ रक्षा दलों से मेरा ये आह्वान है कि वो हमारे साथ में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये सबके आस्था का और देश की एकता का सब्जेक्ट है, न कि राजनीतिक विषय है कि हम इसको एक राजनीति के तौर पर लेकर के हम देश के अंदर में मॉब लिंचिंग करें और आपस के अंदर में सौहार्द को खराब करें और देश को गर्त के पीछे ढकेल दें। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम सड़कों के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, हमारे नौकरी की प्रॉब्लम है,
हम सबको इकट्ठा होकर के इन मुद्दों के ऊपर में खड़े होना है, न कि धार्मिक चीजों को लेकर के। हमारा अगर सारे युवाओं का अगर जोश अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर लगेगा, निश्चित रूप से ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। धन्यवाद। इधर बिलासपुर हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर चार्जशीट को चुनौती देने वाली रविशंकर महाराज की याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को आगामी 15 जून को नियमित बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु व जस्टिस N.K. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि इसी एफआईआर से जुड़े एक सह आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट की नियमित बेंच में सुनवाई चल रही थी। सीबीआई की ओर से ये भी दलील दी गई, हालांकि याचिकाकर्ता ने एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती दी है, लेकिन उन्हें निचली अदालत से बीते 6 अप्रैल 2026 को ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे मामले में कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अधिवक्ता ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने की मांग की। याचिकाकर्ता रविशंकर महाराज की ओर से सीनियर एडवोकेट मनु शर्मा ने पैरवी की। सीनियर एडवोकेट ने डिवीजन बेंच से कहा, 18 जून 2026 को निचली अदालत में मामले में आरोप तय करने के बिंदु पर विचार होना है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत या सुरक्षा नहीं मिलती है तो निचली अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी, इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने माना, चूंकि याचिकाकर्ता पहले से ही जमानत पर है, इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इस पर विचार करने का कोई ठोस कारण नहीं है। हालांकि 18 जून को होने वाली निचली अदालत की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मामले को 15 जून 2026 को नियमित बेंच के सामने लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही तत्काल सुनवाई के लिए दायर अंतरिम आवेदन को कोर्ट ने निराकृत कर दिया है। और सोशल मीडिया पर महिला का फोटो एडिट कर वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तोरवा थाना पुलिस ने महिला की छवि धूमिल करने वाले आरोपी को सक्ती जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। महिला संबंधी अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर महिला का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप है। पीड़िता ने 4 जून को थाना तोरवा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका परिचित चुकेंद्र साहू उर्फ प्रांशु उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का उद्देश्य महिला को बदनाम करना और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। मामले को गंभीरता से लेते हुए तोरवा थाना पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन मालखरौदा जिला सक्ती में मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय चुकेंद्र साहू उर्फ प्रांशु के रूप में हुई है, जो सक्ती जिले के अड़भार का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 77 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा के स्कूल फ्रेंड ने पहले उससे दोस्ती की, फिर उससे प्यार करने और शादी करने का वादा किया। इस दौरान 2 साल तक उसका बॉयफ्रेंड शारीरिक संबंध बनाता रहा। छात्रा ने शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना सिविल लाइन का मामला दिनांक 2 तारीख को प्रार्थी ने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति ने लगातार शारीरिक शोषण किया है। उसकी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में 69 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथर्रा में प्रेम प्रसंग और चरित्र शंका के विवाद में एक बार बाउंसर व जिम संचालक निखिल गोस्वामी की निर्मम हत्या कर दी गई। गुरुवार रात जब निखिल कोटा स्थित अपने किराए के मकान पर थे, तब एक महिला से उनके मेल जोल पर शक करने वाले आरोपी पति से उसका विवाद हो गया। उसके बाद आरोपी ने निखिल की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर भारी पत्थर से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाए जाने के बाद सिम्स के डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच में जुट गए हैं। कोटा थाना अंतर्गत पथरा निवासी निखिल गोस्वामी अपने 2 अन्य साथी के साथ कोटा स्थित अमने मोड़ के पास कल शराब पी रहा था। उसी दरमियान 4 लोग वहां पर आए, जिसको मृतक जो है पूर्व से परिचित होने से उसको भोला नाम से उसको संबोधित किया। उसके तत्काल बाद उनके द्वारा उसके वहाँ पर मिर्ची पाउडर छिड़क दिया गया, जिससे 2 अन्य साथी जो थे वो वहाँ से भाग गए और पुलिस को सूचना दी, जिससे सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहाँ पर पत्थर से मृतक का सर कुचल दिया गया था। मामले में अपराध दर्ज किया गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की तफ्तीश में 4 लोगों के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और अभी मामले की जांच जारी है। जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि जो आरोपी है भोला मानिकपुरी की पत्नी अंकिता मानिकपुरी के साथ ये मृतक फोन में बातचीत होती थी और चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हुए यह घटना को कारित किए जाने संबंधी तथ्य अभी तक की जांच में आए। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र स्थित बुधवारी बाजार में छोटी छोटी सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ कपड़े, साइकिल से लेकर हर तरह की सामग्रियों की बिक्री होती है। बाजार इलाके में देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। गुरुवार की देर रात यहाँ की एक साइकिल दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान में साइकिल के पार्ट्स और टायर होने से आग ने भीषण रूप ले लिया। साइकिल दुकान से आग बगल में स्थित कपड़ा दुकान तक पहुंच गई। दुकानों से धुआं निकलते देख लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचते तक आग फैल गई और इसने 2 गोदामों व अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक दूसरी दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घबराए व्यापारी अपनी दुकान का सामान खाली करने लगे। आसपास के व्यापारी व अन्य लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। देर रात तक बाजार में आग फैलती रही। दमकल कर्मी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। बुधवारी बाजार की साइकिल और कपड़ा दुकानों में आग लगने से हड़कंप मचा रहा। सभी व्यापारी देर रात बाजार में एकत्रित हो गए और जलने वाली दुकानों की आग बुझाने और अपनी दुकान बचाने का प्रयास करने लगे। आग लगने से दुकानों को हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे व्यापारियों को लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। 3 घंटे के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। रात में 10:30-11 बजे रात में फ़ोन आया था मेरे पास कि पीछे से धुआं निकल रहा है, आप जल्द से जल्द शॉप में आइए करके। जब हमने 10:30 बजे शॉप में आए हैं तो पीछे सरदार जी जैन साइकिल वाले के यहाँ गोदाम में आग लग गई थी और उसको देखते देखते जो ऑली ड्रेसेस में आग लग गई, जो कि माल कुछ नहीं बचा।
बिलासपुर जिले के मंदिर हसौद स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय भुवनेश्वर यादव की निर्मम हत्या के मामले में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने कड़ी नाराजगी जताई है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर मामले की सूक्ष्म एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भुवनेश्वर यादव की हत्या कर शव को महानदी में फेंक दिया गया था, जो अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। महासभा का कहना है कि इस वारदात से प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसलों का पता चलता है। संगठन ने मांग की है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तथा मुख्य आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही महासभा ने पीड़ित परिवार को 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है। यादव महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो संगठन आगे व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे। मंदिर हसौद के पास हमारे युवक भुवनेश्वर यादव की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसके लिए उचित कार्रवाई हो और कम से कम 60 लाख रुपया का उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजा दिया जाए। इसलिए हम लोग कलेक्टर के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिए हैं, जिससे दोषियों पर नियमता उचित कार्रवाई की जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि उनका ये मंदिर हसौद की इंदिरा कॉलोनी में निवासरत थे। मोनेट का वो कर्मचारी भी था, फोरमैन के रूप में वहाँ काम करता था, तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और महानदी में उसको नदी में रेत में दबा दिया गया था मारकर। साथ ही में जो काम कर रहे थे उन्हीं लोगों ने बुलाया उनको और उनके साथ रात को इस तरह की घटना हुई। अब वो घटना तो पुलिस के बाद वस्तु स्थिति जानकारी मिलेगी, लेकिन जो हत्या हुई है उसके परिवार को जो क्षति पहुंच रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि शासन उनको उचित मदद करे। विगत दिनों रायपुर क्षेत्र के मंदिर हसौद में जिस तरह से यादव समाज के हमारे युवा साथी भुवनेश्वर यादव जी का निर्मम हत्या हुआ है, उसका अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा घोर निंदा करता है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए शासन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से वो यादव समाज का लड़का हमारा युवा साथी और वो परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पूरे परिवार का भरण पोषण का काम करता था, लेकिन आज पूरा परिवार असहाय हो गया है उनके जाने के बाद। इस हालात में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा यह मांग करते हैं कि उसके परिवार को 60 लाख रुपया तत्काल मुहैया कराया जाए और साथ ही इस घटना में जो संलिप्त अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर कठोर कार्रवाई किया जाए। हम सभी का एक ही मांग है कि हमारे जो साथी भुवनेश्वर यादव जी युवा थे, 38 वर्षीय थे, घर के कमाऊ पुत्र थे और उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था कि वो घर के पूरे परिवार को कमा करके चला रहे थे और ऐसे अचानक से उनका निर्मम हत्या हो जाना जो समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और हम चाह रहे हैं कि उनके परिवार को एक निश्चित 60 लाख राशि जो उनके परिवार के आजीविका के लिए बहुत ज़रूरी है वो सरकार की ओर से प्रदान किया जाए। और इसी की मांग को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में आज आकर के ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय जी को और यही मांग की है उनके माध्यम से कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और जो भी अपराधी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के बिरकोना रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास दिन दहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने कतियापारा निवासी खोवा कारोबारी अभिषेक गुप्ता को ओवरटेक कर रोक लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए 1,60,000 रुपए नकद से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी बाइक से घी खरीदने के लिए देवभोग जा रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़ित के शोर मचाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस व एसीसीओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के एक शिक्षक और उनके छात्र ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनोखी पहल की। बढ़ती गर्मी और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षक ने अपने एक छात्र को पेड़ का स्वरूप देकर बिल्हा से लेकर बिलासपुर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खड़ा किया। पेड़ बने छात्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई न करें, क्योंकि पेड़ ही मानव जीवन का आधार है। इस अनोखे अभियान ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस जागरूकता अभियान में छात्र ने पेड़ का रूप धारण कर लोगों को प्रकृति के महत्व से अवगत कराया। शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर उसने लोगों से पेड़ों को बचाने और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। राहगीरों ने भी इस अनोखी पहल की सराहना की और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अभियान का नेतृत्व कर रहे शिक्षक कलेश्वर साहू ने बताया कि पहले बिलासपुर का तापमान इतना अधिक नहीं होता था, लेकिन लगातार हो रही पेड़ों की कटाई के कारण शहर प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह पेड़ों का विनाश जारी रहा तो आने वाले समय में मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह एक पेड़ है, चलती फिरती पेड़ है, जो एक चौराहे से दूसरे चौराहे चलकर जन जागरूकता पर्यावरण पर अभियान चला रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि देश में हमारा बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे हमारा उदाहरण के लिए बिलासपुर ही का तापमान आज 45 डिग्री से पार हो गया है। उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि लगातार पेड़ों की कटाई होना और पेड़ों का लग नहीं पाना, ये सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण आज हम लोग अपने बच्चे के साथ मिलकर एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अपील है कि इस लगातार जो पेड़ की कटाई हो रही है उसको मत काटिए, क्योंकि यदि हम इस पेड़ को काटेंगे तो आने वाला हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा और हमको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग पेड़ कम से कम काटें, अति आवश्यक है तभी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।